जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज आप सभी के समक्ष मैं विश्व विजयी मां सरस्वती की दिव्य कवच लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। ये कवच श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 9वें स्कंदम के 4th अध्याय में वर्णित है, जहाँ पर भृगु और ब्रह्मा जी के संवाद के क्रम में ये प्रकट हुआ है। और इसी प्रकार ब्रह्म वैवर्त महापुराण में प्रकृति खंड के अंतर्गत 4th अध्याय में नारद और नारायण का संवाद के क्रम में भी ये प्रकट हुआ है। ऐसा दिव्यतम अति प्रसिद्ध मां सरस्वती की ये कवच है, जिसको सभी ऋषियों ने धारण किया हुआ है, जिसका वर्णन इसके अंदर ही आ जाता है, जिसको हम श्रव्य दृश्य के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए हम इनका श्रवण करते हुए, चिंतन मनन करते हुए हम भी कल्याण के भागी बने। भृगुरुवाचः ब्रह्मन् ब्रह्मविदां श्रेष्ठः ब्रह्म ज्ञान विशारदः सर्वज्ञ सर्वजानक सर्वेश सर्वपूजितः सरस्वत्याश्च कवचं ब्रूहि विश्वजयं प्रभो अयातयाम मन्त्राणां समूह संयुतं परं ब्रह्मोवाच शृणुवत्स प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वकामदं श्रुतिसारं श्रुतिसुखं श्रुत्युक्तं श्रुतिपूजितम् उक्तं कृष्णेन गोलोके मह्यं वृन्दावने वने राशीश्वरेण विभुना राशे वैराशमण्डले अतीव गोपनीयं च कल्पवृक्षसमं परम् अश्रुताद्भुतमन्त्राणां समूहैश्च समन्वितम् यद्धृत्वा भगवान् शुक्र सर्वदैतेषु पूजितः यद्धृत्वा पठनात् ब्रह्मन् बुद्धिमांस बृहस्पतिः पठनात् धारणात् वाग्मी कवीन्द्रो वाल्मीको मुनिः स्वयंभुवो मनुश्चैव यद्धृत्वा सर्वपूजितः कणादो गौतम कण्व पाणिनि शाकटायनः ग्रन्थं चकार यद्धृत्वा दक्ष कात्यायनः स्वयं धृत्वा वेद विभागं च पुराणान्याखिलानि च चकार लीलमात्रेण कृष्णद्वैपायनः स्वयं शतातपश्च संवरतो वसिष्ठश्च पराशर यद्धृत्वा पठनात् ग्रन्थं याज्ञवल्क्यश्चकारशः ऋष्यशृङ्गो भरद्वाज आस्तिको देवल तथा जैगीषव्यो ययातिश्च धृत्वा सर्वत्र पूजिता कवचस्यास्य विप्रेन्द्र ऋषिरेवः प्रजापतिः स्वयं छन्दश्च बृहति देवता शारदाम्बिका सर्वः तत्त्वपरिज्ञान सर्वार्थ साधनेषु च कवितासु च सर्वासु विनियोगः प्रकीर्तितः। अथ कवचम् श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा शिरो मे पातु सर्वतः श्रीं वाग्देवतायै स्वाहा भालं मे सर्वदावतु ॐ ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहायेति श्रोत्रे पातो निरन्तरम् ॐ श्रीं ह्रीं भगवत्यै सरस्वत्यै स्वाहा नेत्रयुग्मं सदावतु ऐं ह्रीं वाग्वादिन्यै स्वाहा नासां मे सर्वदावतु ह्रीं विद्याधिष्ठात्रिदेव्यै स्वाहा चोष्टं सदावतु ॐ श्रीं ह्रीं ब्राह्मै स्वाहेति दन्तपक्तिं सदावतु ऐं इत्येकाक्षरो मन्त्रो मम कण्ठं सदावतु
ॐ श्रीं ह्रीं पातु मे ग्रीवां स्कन्दौ मे श्रीं सदावतु। ॐ ह्रीं विद्याधिष्ठात्री देव्यै स्वाहा वक्ष सदावतु। ॐ ह्रीं विद्याधिस्वरूपायै स्वाहा मे पातु नाभिकाम्। ॐ ह्रीं क्लीं वाण्यै स्वाहेति मम हस्तौ सदावतु। ॐ सर्ववर्णात्मिकायै स्वाहा पादयुग्मं सदावतु। ॐ वागधिष्ठात्रिदेव्यै स्वाहा सर्वं सदावतु। ॐ सर्वः कण्ठवासिन्यै स्वाहा प्राच्यं सदावतु। ॐ सर्वजिह्वाग्रवासिन्यै स्वाहाग्निदिशि रक्षतु। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सरस्वत्यै बुधजनन्यै स्वाहा सततं मन्त्रराजोऽयं दक्षिणे मां सदावतु। ऐं ह्रीं श्रीं त्र्यक्षरो मन्त्रो नैऋत्यं सर्वदावतु। ॐ ऐं जिह्वाग्रवासिन्यै स्वाहा मे वारुणेवतु। ॐ सर्वाम्बिकायै स्वाहा वायव्ये मां सदावतु। ॐ ऐं श्रीं क्लीं गन्धवासिन्यै स्वाहा मामोत्तरेवतु। ॐ ऐं सर्वशास्त्रवासिन्यै स्वाहैशान्यं सदावतु। ॐ ह्रीं सर्वपूजितायै स्वाहा चोर्दं सदावतु। ॐ ह्रीं पुस्तकवासिन्यै स्वाहा धूमां सदावतु। ॐ ग्रन्थबीजस्वरूपायै स्वाहा मां सर्वतोवतु। इति ते कथितं विप्र ब्रह्ममन्त्रौघविग्रहम् इदं विश्वजयं नाम कवचं ब्रह्मरूपकम्। इति कवचं पुरः श्रुतं धर्मवक्त्रात् पर्वते गन्धमादने तव स्नेहान्महमाख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित्। गुरु अभ्यर्च विधिवत् वस्त्रालङ्कारचन्दनैः प्रणम्य दण्डवत् भूमौ कवचं धारयेत् सुधी। 5 लक्षजपेनैव सिद्धिं तु कवचं भवेत् यदि स्यात् सिद्धकवचो बृहस्पतिसमो भवेत्। महावाग्मी कवीन्द्रश्च त्रैलोक्य विजयी भवेत् शक्नोति सर्वं जेतु च कवचस्य प्रसादत। इदं च कण्वशाखोक्तं कवचं कथितं मुने स्तोत्रं पूजा विधानं च ध्यानं च वन्दनं शृणु। जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे नवम स्कन्धे सरस्वती स्तोत्र पूजक कवचादि वर्णन नाम चतुर्थोऽध्यायः।